हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। चलिए आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं रीजनिंग के बेहतरीन रीजनिंग के सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और बस इतना ही कहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर इस 2023 और 24 में आपको सेलेक्ट होना है तो उसके लिए आपको पुरजोर मेहनत करनी होगी और बस प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। बाकी जो समस्याएं जो भी हैं, जो भी समस्याएं जिस किसी सब्जेक्ट में जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं उसके लिए हम लोग हैं, आप लोग की हर तरह से सहायता करने के लिए हम लोग हैं। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या होगा, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाकी आज के क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आज का अगर सेशन स्टार्ट करें तो आपको आज का हम पहला क्वेश्चन अगर हम आज का देखते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक संख्या सीरीज दी हुई है, देखिए क्या है, ज़्यादा कुछ नोट नहीं है, ठीक है। क्या है हमारा संख्या सीरीज, उसमें क्या क्या है, उसमें देखिए 10, 18, 28, 40, 54 और 17। इसके आगे का देखिए यहाँ पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही पूछा है, ठीक है। 10, 18, 28, 40, 54, उसके बाद क्या आएगा, ये पूछा है। इनके बीच का अंतर निकाल लीजिए। अंतर देखिए, अंतर निकालने के लिए इनका 18 में से 10 गया 8, यहाँ 8 है। अब फिर इन दोनों के बीच का अंतर देखिए क्या है, यहाँ 10 है। फिर 40 में से 28 गया, इसके बीच का अंतर 12। और फिर सॉरी कितना है, 54 में से 40 गया, कितना आया 14। और फिर 70 में से कितना 54 गया, कितना आया 16। एक चीज़ देखिए, 8, 10, 12, 14, 16, 2 बढ़ रहा है, अंतर भी क्या 2 बढ़ रहा है। इसके बाद क्या होगा, 18 होगा, क्योंकि 2 और जुड़ जाएगा। चलिए जो 18 होगा तो 18 देखिए, इसमें क्या 54 में 16 जोड़ दिया 70 हो गया, 40 में 14 जोड़ दिया 54 हो गया, 28 में 12 जोड़ दिया 40 हो गया, और 18 में 10 जोड़ दिया 28 हो गया। तो इसी हिसाब 70 में हम क्या जोड़ेंगे, देखिए 70, अगला क्या संख्या हमारा आया था 18, ठीक है। पहले में कितना जोड़ा 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, उसके बाद फिर 18 जोड़ा है। 70 में जो 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 88, यही आएगा 88, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्या है देखिए, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। पहले क्या है, 10 से 18 हुआ 8 जोड़ा, 18 से 28 हुआ 10 जोड़ा, 28 से 40 12 जोड़ा हो गया, 40 से 54 14 जोड़ने पर हुआ, 54 से फिर 70 16 जोड़ने पर हुआ। यानी क्रमशः क्या जोड़ा है 8 10 12 14 16 और 18 14 16 जोड़ा है। तो इस हिसाब से अगला हमारा क्रम में क्या आएगा 18 आएगा। 18 हमको किसके में जोड़ना है, 70 में 18 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 88 आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। सीरीज के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने यहाँ क्या देखा, 10 से 18, 18 से 28, 28 से 40, 10 दूना 20, -1, -2, 18, 18 दूनी 36, माइनस नहीं होता, ठीक है। गुणा भाग भी करके देख लिया कीजिए, तो ये हमारा गुणा नहीं बैठा, तो एक बार जोड़ के घटा के देख लीजिए, तो जोड़ने से हो गया, अंतर कम से निकल गया। बाकी अगर आपको ये समझ आ रहा है कैसे आया, तो भाई ये कंप्लीट प्रैक्टिस की चीज़ है ये, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ डेवलप नहीं होगा। रुकिए 1 सेकंड रुकिए। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 से 42 हुआ, फिर सेम वही ऐसे है, 6 का संबंध जो 42 से है, 6 संबंधित है किससे 42 से, तो क्या पूछा है 5 का संबंध क्या होगा। तो पहले देखिए 6 में क्या करेंगे 42 हो जाए, 6 में 7 का गुणा करेंगे क्या आएगा 42 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 5 में क्या करेंगे, 5 में भी 7 से गुणा कर लीजिए, तो क्या आएगा हमारा 35। देखिए ऑप्शन में 35 है, ठीक है, ऑप्शन में 35 है, तुम्हारा 35 सही ऑप्शन हो जाएगा। यदि ऑप्शन में 35 एक पल के लिए मान लीजिए नहीं होता तो क्या होता, देखिए 6 गुणित 7 क्या आएगा 42। अब क्या करते 5 है 5, अब देखिए यहाँ 6 से एक ज़्यादा गुणा किया, यानी 5 में किससे गुणा करेंगे, 5 में 6 से गुणा करेंगे, तो 5 6 30, ये एक आंसर, ये एक हो गया। उसके बाद देखिए मतलब कितने तरीके से आ सकता है, और जो आंसर में जब ये दोनों भी ना दिया रहे, 35 भी ना दिया रहे, 30 भी ना दिया रहे, तब देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 4 36, 6 42। अच्छा ये तो वही हो जाएगा, ये तो यही वाला आंसर आएगा। 5 × 25, 25 + 5, वो तो यही आएगा 30 वाला ही आएगा, ठीक है।
तो ये दो मतलब ये दो देखिए, दो इसका दो सोल्यूशन था, एक ये था एक ये था, लेकिन सबसे एग्जैक्ट क्या है ये वाला है। ठीक है, अगर ये जब न दिया रहे तो हम क्या करेंगे, इस 30 वाले पे जा सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, एक शब्द का समूह दिया हुआ है, उसको डिस्क्रीट में अरेंज करना है। ठीक है, शब्द का समूह दिया हुआ है, जैसे लास्टेड दिया है, लूप दिया है, लेक, लीटर और हाँ लीटर दिया है, और सॉरी लीटर दिया है ना, LITTER, और लिस्टेड दिया है, तो इसको अरेंज करना है। चलिए देखते हैं। हमने आपको पहले भी ऐसे सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर से हम एक बार बताते हैं जो हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए। क्या है, देखिए क्या कीजिए आप, पहले जितने कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें मतलब समझ रहे हैं, देखिए यल सब में कॉमन है, यल सब में कॉमन है, तो यल को छोड़ दीजिए, इमेजिन की यल है ही नहीं, उसके बाद का लिखिए। देखिए यहाँ एक लाइन बना लीजिए। ठीक है, कितने 5 है, 5 बना लीजिए। ये आपको करना नहीं है, ये समझने की चीज़ है, आपको समझने की चीज़ है। 1 2 3 और 4, एक नीचे हो जाएगा 5। ठीक, ये 5 हो गया, समझा। आपको करना, देखिए अगर जिनकी प्रैक्टिस है उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ देखिए क्या है, देखिए LA है, इसमें भी LA है, बाकी सब छोड़िए, और यहाँ देखिए O है और यहाँ I है, यहाँ I है, तो O क्या होगा, O सबसे लास्ट में, O और I में क्या O सबसे लास्ट में आएगा, तो 2 क्या आ जाएगा, 2 सबसे लास्ट में आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर में ये सही होगा या तो ये सही होगा। ठीक, अब इन देखिए यल A है, इसमें यल A है, यल A दोनों कॉमन है। उसके बाद देखिए इसमें यस है और इसमें K है, तो क्या होगा, यस वाला K के बाद ही आएगा, यस तो K के बाद ही आता है, तो 3 पहले आएगा, 3 1, उसके बाद 1 आएगा, दोनों में 3 1 है। अब क्या करना है, यल I वाला कुछ जज कर लीजिए, यल I इसमें, यल I इसमें। उसके बाद देखिए कॉमन क्या है, यस है, इसमें T है, तो यस और T में सबसे पहले कौन आता है, पहले यस आता है, उसके बाद T आता है, तो क्या आएगा हमारा, पहले 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, तो इसमें पहले 5 इसमें है, उसके बाद 4, इसमें देखिए 4 5 है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक मतलब अब समझिए, अगर मतलब इसके बाद भी अगर जिसको समस्या हो रही है, ये तो मतलब क्वेश्चन में आपके एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे ये था। अब इसको समझने पहले इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, समझ होनी चाहिए इसकी, तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या हमारा, यहाँ 1 नंबर डाल लेते हैं, नहीं इसको रखते हैं, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 वाले को लेते हैं, यहाँ 4 वाले को और यहाँ 5 वाले को लेते हैं। अब देखिए सबका पहला वर्ड क्या है, यल है, यल का कोड क्या होता है, यल का कोड होता है 12, तो सबका 12 होगा, क्योंकि यल सब में कॉमन है, यल सब में कॉमन है, तो सबका 12 हो जाएगा। यल के बाद देखिए क्या है, यल के बाद देखिए क्या है, हटा दीजिए इसको, एक लाइन 1 हो गया, कॉमन लगाने से बढ़िया हम आपको समझाने के लिए लाइन ही खींच देते हैं। उसके बाद देखिए यल के बाद इसमें क्या A है, A का क्या होता है 1 होता है। चलिए कॉमन लाइन, चलिए किसका क्या होता है, ये A का 1 होता है। उसके बाद वाले में देखिए इसमें O है, O का क्या होता है 15, O का क्या होता है 15 होता है। फिर देखिए इसमें A है, फिर A का फिर 1 हो जाएगा, और इसमें I है, I का 9 होता है, और इसमें भी I है लास्ट वाले में, 5 में भी इसका भी 9 होगा। ठीक, देखिए इतने से तो ये कंफर्म हो गया कि 2 वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। 2 देखिए इसमें सब संख्या 2 ठो समान, ये दोनों समान है, पहला और तीसरा, चौथा और पांचवा, ये दोनों समान है, लेकिन 2 जो है ये 15 आ गया, मतलब सबसे बड़ा आ गया, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा, सबसे लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लास्ट वाला मिल गया हमको। उसके बाद देखिए इसको हटा दीजिए, अरे यार ये चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको हटा देते हैं। ठीक, 2 वाले को हटा दिए। अब क्या करना है हमको, अब इन दोनों मतलब अब इन चारों में बस डिसाइड करना है हमको। देखिए तो किसको हटाए थे, 2 वाले को हटाए थे, 2 वाले को हटा दीजिए, ये नहीं है, इसका बात ही नहीं करना अब। ठीक, अब देखिए ये 2 ठो हो गया। अब देखिए इसके आगे का, देखिए इसके आगे तीसरा, देखिए इसमें यस है, यस का कितना होता है 19 होता है, यस का 19 होता है। और फिर देखिए के है, के का क्या होता है, के का 11 होता है, जे का 10 होता है, जे के जस्ट बात किया था, के का 11। उसके बाद देखिए इसमें टी है, टी का 20, और इसमें टी है, टी का 19, सॉरी यस है, यस का 19 मिल गया, सब अलग है। इसमें एक 19 है, इसमें एक 16 है, यही है ना, एक 11 है, एक 16 और एक 19 और एक 16 में मतलब 19 और 16 में पहले कौन आएगा, 19 और 11 में पहले कौन है 11 आएगा, तो यहाँ क्या करेंगे 3 लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद कॉमन सी बात है, जब एक वाला ये वाला एक ही बचा, तो इसके बाद 1 लिख लेते हैं, ये दोनों भी खत्म हो गया।
इसके बाद देखिए 9 20 और 9 19 में कौन आएगा सबसे पहले? 9 19 आएगा। 9 19 किस स्थान पे है? 5 नंबर पे है। 9 19 5 नंबर पे है तो ये 5 हुआ। इसके बाद जो बचा एक ठो वो हो जाएगा, ये 4 नंबर हमारा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे 31,542। 31,542 ऑप्शन नंबर ए। 31,542 ऑप्शन नंबर। समझ में आया होगा? बेहतर समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए क्या करना है इसमें, पहले जो चीज़ें कॉमन है उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद की चीज़ें देखिए, इसमें ए है, इसमें ओ है, इसमें ए है, इसमें आई है, इसमें आई है। तो इन सब में क्या है? दो सेम है और एक डिफरेंट। एक जो डिफरेंट है उसका ओ है, वो इन तीनों में सबसे लास्ट में आएगा। तो 2 हमारे जो सबसे लास्ट में आएगा, तो यही 2 ऑप्शन में से एक होगा। अगर ज़्यादा नहीं करना है तो इन देखिए, इसमें 31 है, इसमें 31, दोनों कॉमन है तो मतलब 31, 3 और 1 भी हो जाएगा। उसके बाद 5 और 4 में कौन पहले आएगा यही डिसाइड करना है। तो 5 और 4 में इस लीटर और लिस्टेड में कौन आएगा? इसमें यस है, उसमें टी है, तो टी से पहले यस होता है, तो मतलब 4 से पहले क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये आएगा 5 बचा 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन है, फिगर से हमारा है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन मार्क एक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ध्यान दिए कि तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, पूछा है कि इसके स्थान पर कौन सी क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए कीजिए, ठीक है, इसको देखिए क्या है। चलिए ठीक है, इसको देखिए क्या है। तो इसमें क्या रहा है, देखिए इसका सम कर रहा है, सबको जोड़ रहा है। सबको जोड़ी क्या आएगा? देखिए 7 2 9, 9 4 13, 13 5 18। चलिए यहाँ देखिए 8 3 11, 1 12, 12 6 18। मतलब सबका सम क्या आना चाहिए? सबका सम क्या आना चाहिए? वर्टिकली सबका सम 18 आना चाहिए। यहाँ देखिए 3 2 5 7 5 12, यहाँ तक तो 12 आ गया। हमको लाना कितना है? यहाँ 18 लाना है। तो 12 में क्या जोड़ेंगे 18 हो जाए? 12 में 6 जोड़ते हैं। 12 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा। 12 में 6 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 12 में 6 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह जो 6 रख देंगे तो हमारा हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए सबका सम कर रहा है, वर्टिकली सबका सम कर रहा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कोड हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। रेस्टेड को लिखा क्या है? SDTSFC। अब पॉइंट्स को क्या लिखा? QNJMUR। चलिए इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन आई होप देख लिए होंगे आप लोग, नहीं देखेंगे फिर भी स्क्रीन पे तो दिख रहा है। तो रेस्टेड का कोडिंग लिखते हैं। पहले रेस्टेड का कोडिंग कीजिए। आर का क्या होता है? 18। उसके बाद देखिए क्या है? ई है, ई का होता है 5। थोड़ा दूर रखेंगे चीज़ें अच्छी समझ में आएगी। यस का 19। उसके बाद फिर क्या है? टी है, टी का 20। और उसके बाद ई है, ई का 5। और डी है, डी का 4। इसको कोडिंग क्या है? क्या कोडिंग क्या है? SDTSFC। मतलब इस भाषा में कोडिंग किया। तो इसका कोडिंग लिख लेते हैं। इसका कोडिंग देखिए क्या है? यस का, यहाँ देखिए इंक रुके चेंज करें ताकि देखिए अच्छा लगे। यस का 19 किया, ठीक है। डी का कॉमन लगे, डी का क्या किया? 4 किया। उसका टी का 20 किया है। यस का 19 होता है। जो कोडिंग जो लिखा है उसी को कोडिंग लिख लीजिए। यस के बाद एफ है, एफ का क्या होता है? 6 होता है। और सी का क्या होता है? 3 होता है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ क्या किया है? +1 किया, 18 1 19। अब 5 में से -1 किया, 4। फिर 19 में क्या किया? 1 जोड़ दिया, 20 हो गया। फिर 20 में से 1 घटा दिया, 5 में से 1 जोड़ दिया और 4 में से 1 घटा दिया, 4 में से 1 घटा। तो क्या कर रहा है? पहले में प्लस जोड़ रहा है, मतलब क्रम कर रहा है, घटा रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है, सॉरी पहले में जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है, जोड़ रहा है। लेकिन अब इसको भी नोट कीजिए, क्या कर रहा है? पहले में क्या कर रहा है? पहले में जोड़ रहा है, उसके बाद क्रम से घटाता बढ़ाता चला जा रहा है। अगला भी चेक कर लेते हैं। पी का क्या होता है? पी का 16 होता है। क्रॉस चेक कीजिए, तेजी से कीजिए। ओ का 15 होता है। उसके बाद क्या है? आई का 9 होता है। एन का 14। और फिर क्या है जी? टी का 20 और उसके बाद यस का 19। इसको कोडिंग क्या किया है? क्यू है, क्यू का 17। उसका एन है, एन का 14। और फिर जे है, जे का 10।
यम है, यम का 13, यू है, यू का 21 और आर है, आर का 18। दिख रहा है सीधा सीधा आपको? क्या दिख रहा है देखिए बताते हैं। 16 1 17, एक जोड़ा 15 माइनस 1 किया, 15 में से 1 गया 14, 9 में 1 जोड़ दिया 10, 14 में अरे यार यम लिख दिए क्या, यहाँ 13 रहेगा। हाँ ठीक है, 14 में माइनस 1 किया 13, 20 में प्लस 1 किया 21 और 19 में माइनस 1 किया 18। दिख गया? चीज़ें समझ में आ गई? तो हमको क्या करना है, पहले में एक जोड़ना है, उसके बाद घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, यही क्रम हमको रखना है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब हम ना सोल्यूशन देखते हैं, हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो इजी समझ में आए वो कीजिए। अरे यार ये क्या हुआ, जो आपको इजी समझ में आए वो कीजिए। चलिए हमको क्या करना है, तो हमको बैंड का बताना है, BAND बैंड का बताना है। बी का कोडिंग क्या होता है, 2 होता है, अरे दिखेगा नहीं। चलिए बी का कोडिंग क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद देखिए क्या है, ए का कोडिंग होता है 1, ए ही लिख दिया है। ए का 1 होता है, चलिए कोई बात नहीं, ए का 1 होता है, ए की जगह ए लिख दिए। यन का 14, फिर यन है, यन का फिर से 14। उसके बाद क्या, ई का 5 और डी का 4। पहले में हमने क्या बोला था, प्लस करना 1, इसमें माइनस 1, फिर इसमें प्लस 1, फिर इसमें माइनस 1, फिर प्लस 1, फिर इसमें माइनस 1। क्या आएगा कर लीजिए, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। और एक में से 1 माइनस करेंगे तो ए जो होता है वो 27 होता है। ए को हम 1 लिख देते हैं या तो 27 लिख सकते हैं, ठीक है। 27 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और 14 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, फिर 14 में 1 घटा देंगे क्या आएगा, 13 आ जाएगा। फिर 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा। ये सब किसका कोडिंग होता है, ये सी का होता है, ये जेड का होता है, 15 ओ का होता है, और 13 यम, और 6 एफ का होता है, और 3 सी का होता है। क्या आएगा हमारा, CZOMF। ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिल जाता है। अगर इसको देखिए क्या है, सी से स्टार्ट था, सी से कोई नहीं स्टार्ट था, बस ये और ये स्टार्ट थे, यानी 50-50 वाला मैटर आ गया था। अगर सीधे एक ही वर्ड से देखते तो 50-50 वाला मैटर आ गया था, तो आप लास्ट का मिला लेते, हो जाता। चलिए आगे देखिए, पर अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है इसमें। जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको, जब ये वाला यार देखिए, वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, तो इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने एग्जाम टाइम में अभी तो करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में इसमें पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। देखिए इसमें क्या बोला है, साफ आकाश का रंग क्या होता है, साफ आकाश का रंग नीला होता है। अब उसमें बस इतना देखिए, नीला को क्या बोला है उसने, देखिए हरे को नीला तथा नीले को आकाश कहा जाए, तो अब देखिए हमारा, तो नीला आकाश का रंग क्या होगा, नीला, नीला को आकाश बोला था, नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी वैसे, मतलब वैसे ही है, बाकी जो चीज़ें दी वो फिजूल की दी है। जैसे वायु को हरा कहा जाए, वायु और हरा का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। हरे को नीला कहा जाए और नीले को आकाश कहा जाए, तो हमको नीले और आकाश से, नीले से मतलब है, नीले को आकाश कहा है। चलिए आगे देखिए क्या है, देवांश का जन्म शुक्रवार 14 अप्रैल को है, यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। चलिए मतलब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, 14 अप्रैल को जो है, मतलब किसी महीने में 14 अप्रैल को क्या है, वो शुक्रवार है। 14 अप्रैल को क्या है, शुक्रवार है। अब पूछा क्या है, 20 सितंबर को पूछा है, 20 सितंबर को पूछा है। 20 सितंबर को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है, बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है। बाकी इसमें जन्मदिन वगैरह ये सब बस एक कहानी है, ठीक है, सब बस एक कहानी है। सब बात समझ में आया क्या है, 14 को शुक्रवार, 14 अप्रैल को शुक्रवार दिया है, तो सीधे पूछा है 20 सितंबर को क्या होगा। देखिए या तो यहाँ कीजिए, अप्रैल में कितने दिन बच रहे हैं वो जोड़ के, फिर लास्ट में आपको क्या करने का, ये 20 भी जोड़ना पड़ेगा। तो इससे लिए बढ़िया क्या है कि आप 20 अप्रैल चले जाइए, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल चले जाइए, ठीक है। 6 दिन हुआ, 6 दिन बाद होता है ना, 1 दिन बाद 15 पड़ेगा, तो इससे 6 दिन बाद क्या पड़ेगा, 20 तारीख पड़ेगी। तो यदि आज जो शुक्रवार है तो 6 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार का कोडिंग क्या होता है, शुक्रवार का कोडिंग होता है 5 ही होता है, क्योंकि 6 शनिवार को हो जाएगा और 7 रविवार का हो जाएगा।
छः अभी 20 तारीख तक जाने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। तो 6 5 11 दिन हो गए टोटल। 11 दिन, 11 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 2 कम 7 7 7 4 11 4, ठीक, जो 4 आया। अब मतलब 20 अप्रैल को आ गया क्या, सॉरी 20 अप्रैल को क्या हमारा आएगा? 4 मतलब बृहस्पतिवार। 4 किसका कोड है? 4 किसका कोड है? बृहस्पति नहीं लिखने आ रहा है यार, समझिए, ठीक है। हिंदी पे मत जाइए, हमारे हिंदी थोड़ा कमजोर है। तो क्या है ये? 4 किसका कोड है? बृहस्पतिवार। मतलब 20 अप्रैल को क्या पड़ेगा हमारा? बृहस्पतिवार पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से अप्रैल से शुरू कीजिए। देखिए 20 अप्रैल से, ये 20 अप्रैल है, ये यहाँ से 20 मई जाते हैं हम, 20 मई जाते हैं, 20 अप्रैल से 20 मई। तो हमने देखिए अब यहाँ मई में गए हैं, तो मई में देखिए विषम दिन 3 होते हैं, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि हम अप्रैल डाक के आए। अप्रैल में कितना होता है? 30 दिन होता है। तो देखिए यहाँ नोट करते जाइए कब कितना विषम दिन कहाँ पड़ रहा है। चलिए यहाँ नोट कर लेते हैं हम, ठीक है, कितने विषम दिन पड़ रहे हैं, ठीक। उधर कितना आया था? 4 आया था, बात समझिए, 4, उसको विषम दिन मानिए, बृहस्पति बन मानिए, 4 विषम दिन मान लीजिए। नहीं यार, नहीं विषम दिन में मानेंगे, ठीक है। 20 तारीख को हमारा क्या है? बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार का कोड क्या है? 4 है, ठीक। अब देखिए अप्रैल से अब मई है, 20 अप्रैल से 20 मई। अप्रैल में कितने? 30 का महीना होता है, 30, तो विषम दिन कितने हो गए? 2, ठीक। 20 मई से कितने गए? 20 जून। 20 जून, अप्रैल से मई गए जून। तो अब देखिए मई का लिया जाएगा। मई में कितने दिन होते हैं? 31। जब 31 दिन होंगे तो क्या होगा? 31 दिन होंगे तो विषम दिन कितने होंगे? 3 होंगे। फिर देखिए जून से कितने गए? जुलाई, 20 जुलाई, ठीक है। तब जून में कितने दिन होते हैं? 30, विषम दिन 2। अब जुलाई से कहाँ गए? अगस्त गए, 20 अगस्त, ठीक। अब जुलाई में देखिए, यहाँ जुलाई में कितने विषम दिन होंगे? तब जुलाई में 3, 30, 31 का होता है, तो किसमें कितने होंगे? 3 होंगे। अब अगस्त से कहाँ आए? अगस्त से 20 सितंबर आए, ठीक है। आ गए हम 20 सितंबर आ गए। तो अगस्त का लिया जाएगा। अगस्त में कितने विषम दिन होंगे? 31 का महीना है, तो इसमें भी 3 होंगे। अब देखिए टोटल विषम दिन कितने हो गए? 3 तो 5, 5 2 7, 7 3 10 3 13, ठीक है। कितने विषम दिन हो गए? 13। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ गया फिर से समझ ली। तो हमारा टोटल विषम दिन कितने आ गए थे? 13। और हमारा उधर कितना था? 13 था। 13 में 4 जोड़ दें, 13 में 4 जोड़ देते हैं, ठीक है, 4 जोड़ देते हैं, ताकि बृहस्पतिवार का कोडिंग 4 होता है। बृहस्पतिवार कोडिंग 4 होता है, जो भी आएगा, या फिर 13 में भाग के देके उसके बाद जोड़ दिए। 13 में 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 6, ठीक है। और 4 में 6 जोड़ देंगे, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। 7 फिर अगर 7 से भाग देंगे फिर 3 विशेष बचेगा, तो बात तो वही होता है। तो 3 किसका कोडिंग होता है? 3 होता है बुधवार का कोडिंग होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत लंबा कर दिए चीज़, बहुत मतलब घुमा के हो गई चीज़ें, तो आपको समझ में कम आया होगा। फिर से एक बार फिर से समझ लीजिए। तो हमारा क्या आएगा? बुधवार आ गया ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए हम किए क्या है। देखिए 14 अप्रैल से हम गए, 20 सितंबर को पूछा था ना, तो 14 अप्रैल से हम सीधे 20 अप्रैल को चले जाते हैं, 20 अप्रैल को चले जाते हैं। 14 को शुक्रवार था, तो 20 को क्या आएगा हमारा? 20 तारीख को क्या आएगा? बृहस्पतिवार, मंडे, थर्सडे, यानी थर्सडे आएगा, ठीक है। थर्सडे आएगा कितना? 20 अप्रैल को। यदि 20 अप्रैल को आता है तो 20 मई को क्या आएगा? तो अप्रैल 30 का होता है, तो 20 अप्रैल से यदि 20 मई जाएंगे ना, तो हमारा कितने दिन होंगे? टोटल 30 ही होंगे। तो 30 दिन में कितने विषम दिन होते हैं? देखिए ये रहा अप्रैल की कहानी, ठीक, जिसका मई आएगा, उसके बाद फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, ये एल है, जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, उसके बाद सितंबर आ जाएगा, ठीक है, सीधे 20 सितंबर आ जाएगा। तो देखिए 20 अप्रैल से 20 मई गए, ठीक। यहाँ कितने विषम दिन हमारे हुए? अप्रैल 30 का होता है, तो 30 में अगर जो महीना 30 करेगा उसमें विषम दिन 2, ठीक। मई से जून गए, तो मई में 31 तारीख दा के गए हैं। 20 मई से 20 जून अगर जाएंगे, 20 मई से 20 जून जाएंगे, तो 20 मई से 20 जून में कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे। क्यों? क्योंकि मई में 31 डाक कर आए हैं, ठीक।
तो जब 31 का होगा तो इसमें विषम दिन कितने होंगे 3। जून से जुलाई जाते हैं, सेम है वही 20 सब है, सब 20 है। जुलाई जाएंगे तो ये जून डाक क्या है, जून में 30 होता है, 30 का यहाँ 2 हो जाएगा। फिर देखिए जुलाई से अगस्त, जुलाई 31 का होता है तो यहाँ 3 हो जाएगा। अगस्त से सितंबर, अगस्त 31 का होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। आ गए हम 20 सितंबर आ गए। विषम दिन हमारे कितने हो गए 2, 3 2 5, 2 7, 3 10, 3 13। हमारे विषम दिन की संख्या कितनी होगी 13 और प्लस थर्सडे था तो 13 में 7 का भाग दे दीजिए तो 7 6 13 विषम, अरे सॉरी विषम दिन कितने बचेंगे। विषम दिन हुए होते हैं जो शेष बचते हैं, भागफल नहीं लिया जाता। इस बात को कभी ध्यान, कभी कभी जो अगर इनका बेसिक्स है उनको कभी कभी दिक्कत होती है, क्या तो भाग दिए भागफल तो 1 आया तो 6 का लिख रहे हैं। भागफल से इसमें नहीं मतलब होता, इसमें जो शेष बचे होते हैं उनसे मतलब होता है। ठीक है, 6 बचे हैं तो हम क्या करेंगे बृहस्पतिवार में 6 जोड़ देंगे। जब बृहस्पतिवार में 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए बृहस्पतिवार में जब 7 जोड़ेंगे तो हमारा वापस बृहस्पतिवार ही आ जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए, किसी भी दिन में यदि 7 जोड़ देते हैं वही दिन वापस आ जाता है। तो बृहस्पतिवार में 7 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार आ जाएगा, लेकिन 7 से जब एक कम करेंगे तो क्या बृहस्पतिवार से एक दिन पहले वाला आ जाएगा। तो बृहस्पतिवार से एक दिन पहले क्या आता है, बुधवार आता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दर्पण से है, सॉरी घड़ी से है। ठीक है, एक घड़ी को जिसमें केवल 3, 6, 9, 12 की स्थितियों पर बिंदु लगे हुए हैं, दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। इसके प्रतिबिंब में 4:15 का समय निम्नलिखित में से लगभग कैसा दिखाई देगा। ठीक है, उसको क्या क्या है देखिए, एक स्थिति लिया है। वैसे चलिए मान लीजिए हमारी घड़ी है, ठीक, ये है, ये है, ये है, ठीक। तो क्या किया है, इसको 4:15 दिखा रहा है तो क्या किया, देखिए 2 बार उल्टा किया है, दर्पण के सामने उल्टा किया गया है। दर्पण के सामने मतलब दर्पण के सामने भी है और उल्टा भी रखा गया है। तो इसको क्या करेंगे 6:30 में से इसको घटा दीजिए। 6:30 में से क्या घटाइए 4:15। अरे यार ठीक है, तो ये क्या आएगा 30 में से 15 गया 15 और 6 में से 4 गया 2, क्या आएगा हमारा 2:15। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बाकी अगर कहता कि अगर प्रतिबिंब के सामने रखा गया है तो प्रतिबिंब के सामने के लिए आप हमेशा याद रखिए क्या करना है आपको, सॉरी प्रतिबिंब के जो सामने रखा है दर्पण के सामने रखा है। ठीक है, दर्पण के सामने के लिए क्या होता है, चलिए ठीक है क्लियर नहीं, ठीक है हम क्लियर करके अगले क्वेश्चन बता देंगे आपको। ठीक है, क्या है, यदि P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है और P5Q का अर्थ है PQ का पिता है, P7Q का अर्थ है PQ की माता है तथा P9Q का अर्थ है PQ की बहन है। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, P पुत्री है किसकी, Q की। देखिए इस साइड से रिलेशन इस साइड को बता रहा है, आप समझ रहे हैं, P पुत्री Q की पुत्री P है, यहाँ से कह रहा है। और इसमें देखिए क्या है PQ का पिता है, मतलब Q का पिता P है, मतलब इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। ठीक, पीछे से आगे की तरफ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ बता रहा है। तो सारे क्वेश्चन देखिए, अब फिर पूछा क्या है, तो J3L9N3O5K में JK से किस प्रकार से, JK से मतलब इस दिशा से इस दिशा, JK से मतलब K से मतलब K J को क्या बुलाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको हल करना इस तरफ से हल करते हुए इस तरफ जाना है। जो डायग्राम हमारा बनेगा वो इस तरफ से हमको बनाते हुए इस तरफ जाना है। चलिए आई होप क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसका क्या करते हैं, हम अपना डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मतलब समझते हैं ना, देखिए K5Q, पहले इसको लीजिए K5Q लीजिए। K5 के बारे में क्या बोला था कि यहाँ P5Q, K5Q मतलब K नहीं है, O5Q है। तो क्या है, O पिता है किसका, K का। तो K का पिता कौन हुआ, O हुआ। O किसका पिता है, K का पिता है, तो क्या होगा, इसको पुरुष होगा, यानी प्लस लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या बोला है, अब फिर किसको लिए, N3O को लीजिए। 3 के लिए क्या बोला है, 3 के लिए देखिए क्या P3OQ मतलब क्या है, देखिए PQ की पुत्री है, मतलब N क्या है, O की पुत्री है। O की पुत्री है तो मतलब K की बहन हुई। O की बहन कौन हुई, सॉरी कौन है, N।
ये महिला है, इसके बारे में है डिसाइड, ठीक है, क्योंकि पुत्री है। अभी देखिए यन यल यन यल 9 यन का लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे लेते चलिए एकदम मस्त विक्रम बन जाता है। क्या ये 9 के लिए क्या बोला है, देखिए 9 के लिए लास्ट में बोला है पी क्यू की बहन है, मतलब यल कौन है, यन की बहन है, तो के की भी बहन होगी, देखिए जैसे लिखा है वैसे हम करते हैं। क्या है, इसकी भी बहन कौन है, इसकी बहन कौन है, एल है। उसके बाद देखिए 3 के लिए क्या दिया था, पुत्री। अब क्या बोला, अब J3L का लीजिए, J3L का मान लीजिए, इसको J मान लीजिए और इसको L मान लीजिए। क्या बोला है, P Q की पुत्री है, मतलब J किसकी पुत्री है, L की। J किसकी पुत्री है, L की। J पुत्री है किसकी, L की। ये भी महिला है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब पूछा क्या है, J का O से क्या संबंध है, सॉरी यही पूछा ना, J K से किस प्रकार संबंधित, कहाँ गया यार, J K से, अच्छा हाँ यहाँ K से पूछा है, K से किस प्रकार, मतलब K J को क्या बुलाएगा, तो K क्या कुछ भी हो, इसकी बहन की लड़की है, इसकी बहन की लड़की क्या, इसकी क्या लगेगी, भांजी, बहन की लड़की क्या लगेगी, भांजी। बाकी अगर ये प्लस होगा तो मामा, अगर माइनस होगा तो मौसी। चलिए फिर से समझ लीजिए क्या बोला है कि O5 पहले क्या लगेगा, पीछे से लेंगे, O5Q को लेंगे। O5Q में देखिए क्या है, O पिता है किसका, K का, ये बोला था। अच्छा हम उल्टा बना दिए क्या, अच्छा हाँ सही है। फिर देखिए क्या है, O N3O में क्या है, यन पुत्री है O की, इसकी पुत्री कौन है, यन है। यन अगर इसकी पुत्री है तो के की बहन हुई। अब यन से बारे में क्या है, यन या 9L, तो इसमें भी क्या बोला है, L यन मतलब बहन है, L बहन है N की। और J3L में J बेटी है किसकी, L की। अब J के में पूछा था, तो J का K से क्या संबंध, K से किस प्रकार संबंधित हो, तो K के बहन की लड़की है वो, तो K के बहन की लड़की उसकी क्या लगेगी, भांजी लगेगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन फिर रिलेशन से हमारा क्वेश्चन है, A B का भाई है, कोई बात नहीं है, पढ़ लीजिए, A B का भाई है, C A की माता है, D C का पिता है और F A का पुत्र है, A F के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन को साइड में करते हैं, अपना डायग्राम बनाते हैं। क्या है हमारा, देखिए A B का भाई है, चलिए कोई बात नहीं, A क्या भाई है किसका, B का कोई डिसाइड नहीं है अभी तो फिलहाल डिसाइड नहीं, आगे देखते हैं, क्या अभी बारे में कुछ नहीं दिया। C A की माता है, चलिए A मतलब B की भी माता है, C माता है किसकी, A और B की, ठीक है, C माता है A और B की। D C का पिता है, C का पिता कौन है, D, ये पुरुष है, दिया हुआ है। और देखिए क्या दिया है, F A का पुत्र है, A के बारे में दिया, हाँ A के बारे में दिया है, इसका पुत्र कौन है, F इसका पुत्र है। देखो जनरेशन चल रहे हैं, ये एक जनरेशन हमारा इस लाइन में, एक जनरेशन इस लाइन में, एक जनरेशन इस लाइन में, एक जनरेशन इस लाइन में। और फिर क्या पूछा है, A F के बच्चे से किस प्रकार संबंधित, A किस प्रकार संबंधित है, F के बच्चे से, F का बच्चा मान लीजिए कोई X है, A F के बच्चे से मतलब उसका बच्चा क्या बुलाएगा, A को, समझ रहे हैं, F के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। देखिए F कौन है, जो भी बच्चा होगा उसका पिता होगा, और A कौन है, उसके पिता का पिता, उसके पिता का पिता उसका क्या है, दादा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। F का पिता कौन है, A है, तो F के लड़के का क्या लगेगा, तो F के लड़के का क्या लगेगा, दादा लगेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, तो फालतू का ये डायरेक्शन से क्वेश्चन हमारा है। चलिए ठीक, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक विपणन कार्यकारी, अच्छा एक विपणन अधिकारी कार्यकारी अपने क्षेत्र में काम पर जाता है और उत्तर की ओर 2 किमी तक जाता है, फिर वह वहाँ से पश्चिम की तरफ मुड़ता है और आगे 6 किमी की दूरी पर चलता है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और आगे 7 किमी की दूरी तक चल जाता है, और फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और आगे 6 किमी चलता है। अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में वह अब कहाँ है, अच्छा अब कहाँ है, दूरी और, देखिए इसमें दूरी और दिशा दोनों पूछा है। अरे यार ये क्या करती है, क्या पूछा है, दूरी और दिशा दोनों पूछा है, तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको चला लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। मैंने हमेशा बोला, क्या बोला है, जब भी आप पेपर सॉल्व कीजिए अपने पेपर पे हमेशा ऊपर की तरफ ना उत्तर दिशा मान लीजिए, उसके अपोजिट में अपने आप दक्षिण हो जाएगा और दाहिनी तरफ
पूरब हो जाएगा और बाईं तरफ क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब ये देखिए क्या बोला है, कार्य क्षेत्र में जाता है और उत्तर की ओर 2 किमी तक जाता है। चलिए मान लीजिए यहाँ होगा, यहाँ से 2 किमी उत्तर गया, ये 2 किमी है। ठीक, फिर देखिए वहाँ से क्या बोला है, वो पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और 6 किमी जाता है। चलिए पश्चिम की तरफ जाता है, चलिए पश्चिम की तरफ कितना गया, यहाँ से यहाँ 6 गया। ठीक है, पश्चिम की तरफ कहाँ गया, 6 गया किमी जाता है, दूरी चलता है, यहाँ तक हो गया। फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, उत्तर हमेशा क्या ऊपर हो जाएगा, और कितना चल रहा है, 7 किमी चला, 7 किमी चल दिया। फिर कहाँ गया, ये हो गया 7 किमी चल दिया। और फिर वो वहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ता है, जब इसका मुंह इधर होगा तो इसका दाहिनी तरफ किधर होगा, इधर होगा। और कितना चलता है, वह दाहिनी तरफ मुड़ता है और 6 किमी चलता है। बात समझ रहे हैं, यहाँ तक आया और 6 किमी, ये 6 बराबर हो जाएगा, मतलब इस बिंदु के बराबर यहाँ सामने आ जाएगा। अब क्या वो अपने शुरुआती बिंदु की स्थिति के संबंध में वो कहाँ स्थित है, उसका शुरुआती स्थिति यहाँ था। ठीक, उसका शुरुआती बिंदु वहाँ था, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, और अब वह कहाँ है, चलिए उसका शुरुआती बिंदु यहाँ था और अब वह यहाँ पर है। तो यहाँ की दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, देखिए देखिए यहाँ से ये सामने वाला ये दिया था 7, ये 7 हो जाएगा, और ये दिया था 2, ये 2 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। और यहाँ से किस दिशा में है वो, देखिए इस दिशा ऊपर की तरफ है, शुरुआती बिंदु से क्या है, ऊपर की तरफ हमेशा क्या बताया था हम, नॉर्थ मतलब उत्तर। तो 9 किमी उत्तर, 9 किमी उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा, देखिए सी नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए क्या है, 9 किमी उत्तर की तरफ है। चलिए आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये वक्तव्य से है, यानी कथन निष्कर्ष से कह सकते हैं, स्टेटमेंट से। अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, हम सभी को अहिंसा माननी चाहिए। चलिए, अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, हम सभी को अहिंसा माननी चाहिए। और फिर निष्कर्ष में देखिए क्या दिया है, हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं। चलिए, इसमें अर्थ या फिर कुछ के बारे में नहीं बोला है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, ये कोई कुछ नहीं हो। अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देता है, जी नहीं, उसमें विश्व की कोई बात ही नहीं की गई है। यानी ये भी हमको अपनी तरफ से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, वक्तव्य वगैरह स्टेटमेंट जाए ना, उसमें अपनी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट मत घुसड़िए, जो दिया है उसमें खोजिए। अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, हाँ मूल सिद्धांत के बारे में कुछ बोला है, अहिंसा के बारे में, अहिंसा मूल जीवन, हम सभी को अहिंसा माननी चाहिए। हाँ, तो ये मानने न मानने के लिए, अहिंसा मानने न मानने के लिए देता तो होता। अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देता है, पता नहीं भाई साहब, ठीक है, ये सीधे सीधे, या दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों नहीं निकलते। ठीक है, हमारे वक्तव्य के हिसाब से अब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों नहीं निकल रहे। और आगे क्या दिया है, अगला देखिए क्या है, दिए गए युग्मों में से दूसरी संख्या पहली संख्या से निश्चित मतलब संबंधित गणितीय संक्रियाओं करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म छोड़कर सभी संख्या युग्म समान संक्रियाओं की जाती है, तो असंगत को युग्म को चुनिए। चलिए देखते हैं इसमें, देखिए 48 32 अगर अंतर देखे तो 14 क्या है, 14 नहीं होगा, 16 होगा। 32 में क्या कीजिए, 16 32 उड़ता 48, ठीक है, 16 जोड़िए। इसमें कितना जोड़े कि 33 हो जाए, इसमें कितना जोड़े कि 33 हो जाए, तो 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 3 13, यानी 9 जोड़ेंगे, इसमें 9 जोड़ेंगे। इसमें देखिए 6 है, 36 है, 36 से 54 हुआ, नहीं 6 8 6 14 में तो 18 जोड़ा है, 18 ही जोड़ेगा ना। हम 20 जोड़ते तो कितना हो जाता है, 56, हाँ सही, तो 18 जोड़ा है। यहाँ देखिए 45 से 30 से 45 हुआ, इसमें 15 जोड़ा है, 30 45 15 जोड़ा है। ये देखिए 8 चौक के 32, 8 छः 48, ये 8 3 के 24, ये नहीं कटेगा, इसमें 6 4 6 से काटिए, 6 से ये भी नहीं कटेगा। ये जो दोनों संख्याएं विभाज्य है, सम है, ये दोनों भी सम है, ये सम है, आप समझ रहे हैं, ये संख्या सम है, ये सम है, ये सम है, ये क्या है, इसमें एक विषम संख्या आ गई है 24 33, ठीक है, 8 चौक के 32, 8 छः 48, ठीक।
9 चौक के 36, 9 छक 54, 9 चौक के 36, 9 छक 54। इसमें सीधे सीधे यहाँ देखिए ये विषम संख्या है, बाकी सब में सम संख्या दी हुई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, आपको हमें हिसाब से आपको चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आई होंगी, और बाकी जो ना समझ में आया उसको फिर से एक बार वीडियो देखिए। बाकी आपको कुछ उसमें डाउट है, जो भी समस्याएं हैं, तो आप कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए हमको, बाकी हम आपको बेहतर सहायता करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।